तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर तमाम सूबे मुत्तफिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल। वज़राए आला ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने और वज़रा के इलाज समेत विफाकी काबीना के इक़दाम की तायीद भी कर दी। हुकूमत इस फैसले को जो 8 बजे दुकानें बंद करने का है, इसको मुस्तरद करते हैं। ये नामुमकिन काम है। इस गर्मी में कोई खरीदार मार्केटों में दिन में नहीं आ सकता है। वो मगरिब के बाद आना शुरू होते हैं और रात 10-11 बजे तक खरीदारी करते हैं। मार्केटें 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती तजावीज़ की मुखालफत कर दी। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं, हुकूमत ताजरों के लिए मुश्किलात के बजाय आसानियां पैदा करे। हुक्मरान अपने AC बंद करेंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। सेक्रेटरी जनरल नईम मीर बोले, किसी भी फैसले से कबल ताजरों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। तो लोड मैनेजमेंट कमेटीज बनाई जाएं और अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की जाए और साथ साथ एक मशावरती अमल किया जाए तमाम सूबाई हुकूमतें और रिटेल मार्केटों के जो कमर्शियल फीडर्स हैं उनकी ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि वहाँ पर इस दौरानिए में बिजली की सप्लाई जो है वो मैसर हो। 15 जून को हमें 600 मेगावाट मजीद हासिल हो जाएंगे कोल बेस्ड जनरेशन के, और उससे भी आधा घंटा लोड शेडिंग मजीद कम होगी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, अगले माह लोड शेडिंग में खातिर खा कमी होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आबादी बढ़ने के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। 15 जून तक 600 मेगावाट बिजली मजीद हासिल होने से लोड शेडिंग में नुमायां कमी होगी। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन तेज। वज़ीर आज़म का बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्सेस खत्म करने का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहा, सयाहत, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तहरीक इंसाफ को मुश्किल सूरत हाल का सामना। असेंबली में वापसी के लिए पसे पर्दा राब्ते जारी हैं और उम्मीदें भी, बस कप्तान के इशारे की देर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात की रिहाइश का अमल। सरबराह काफली की हैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और बजट के मुतल्लिक तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करा दी। जब इक़्तिदार में था तब भी मस्जिद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशियत खत्म कर दिया। आज भी वो उसी सूरत हाल पे है। मुल्क के लोगों को अपने 3.5 पौने 4 साल का परफॉर्मेंस नहीं बता रहा। आज भी वो बंदूक, खूनी इनकलाब, सुलह हुदैबिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का PTI की जानिब से छुप कर राब्तों का इंकशाफ। कहा, लॉन्ग मार्च से कबल असद कैसर और परवेज खटक से मुलाकात की। मामलात अफामो तफहीम से हल किए जा सकते हैं। PTI को दावत देते हैं असेंबली आ जाएं। अभी तक वो मेंबरान असेंबली हैं। कौमी असम्बली से मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें और मरात रोक ली गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया कि मुस्ताफी होने वाले अरकान के दस्तखत नहीं मिलते। इस्तीफों पर कुछ अरकान ने बराह रास्त राबता किया है। हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है।
चंद दिनों में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयारी करें। इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियां कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगली टर्म के लिए भी तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन और असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स समेत तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल को तैयार करने के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारी के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। रिलीफ दो, आवाम को रिलीफ दो। महंगाई की आग में जलने वाले शहरियों के बजट से पहले फरियाद। हुकूमत से आने वाला बजट आवाम दोस्त बनाने और जालिमाना टैक्सों से पाक करने के साथ महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट के अहम खदोखाल। बजट में विफाक के अखराजात का तखमीना 8,994 अरब रुपए होगा। FBR के लिए 7,255 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का तखमीना है। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए रहने का इम्कान है। वफाकी बजट 2022-23 के लिए हुकूमती वर्किंग का हतमी मरहला। टैक्सेस से लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों तक के तमाम मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। 10 जून को बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। रवा माली साल शराय नमू 6% रही, हदफ 4.8% था। महंगाई का 8% हदफ 13% से भी तजावुज कर गया। इक्तसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ पूरा कर लिया गया। करेंसी की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 23 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 61 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी। 147 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,420 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नॉन स्टॉप महंगाई का तूफान जारी। लाहौर में दर्जा अव्वल घी की कीमतों में 24 रुपए किलो तक इजाफा। घी होल सेल में 20 रुपए महंगा, कीमत 566 रुपए फी किलो हो गई। परचून में फी किलो 570 रुपए हो गया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम सेहत के मंसूबे पर खर्च होगी। रकम खुसूसी तौर पर बच्चों और खवातीन की सेहत के लिए मुख्तस होगी। जा जी ले अपनी जिंदगी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ारा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत दे दी। करार दिया कि मर्जी से शादी करने वाली लड़की के बयान हलफी और शवाहिद की रोशनी में ये इगवा का मुकदमा नहीं बनता। अदालत में दुआ की वालिदैन से मुलाकात, मगर इस दौरान एक लफ्ज तक नहीं बोला। देता है और बात ही करने देता। मेरी बेटी में ना मेरा मुंह हाथ रखता है। वो कौन है? किसे जाने से तो एक आदमी क्यों उसके ऊपर हाथ रखता है? मुझे दुआ ने आपसे कहा क्या? मेरी मम्मा ने
की वालिदा का कहना है कि मेरी बच्ची ने कहा, मम्मी मैं घर चलना चाहती हूँ। मेरी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ से ले गए हैं। दुआ ज़हरा की वालिदा मीडिया से बातचीत के दौरान रोती रही और बेहोश हो गई। MQM ने कराची समेत सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म के हुक्म पर सूबे में 40 रुपए किलो आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। KP में 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम का आगाज कर दिया। जब आवाम बिजली ले नहीं रहे तो IPPs को पैसे क्यों दें? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने IPPs के तमाम मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। बाज IPPs को बिजली इस्तेमाल न करने के बावजूद पैसे दिए जा रहे हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का बयान। हुकूमती दावों के बरक्स शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 3 घंटे के ऐलान पर भी अमल न हो सका। इस्लामाबाद में 5 से 7 घंटे, जबकि बाकी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। हमाद अजहर कहते हैं, पार डिवीजन में बारिशों के लिए दुआएं की जा रही हैं। इनके पास लोड शेडिंग पर काबू पाने का कोई मंसूबा नहीं। महंगे पावर प्लांट लगाने वाली नून लीग आज खुद उन पावर प्लांट्स को कम पैदावार पर चलने की हिदायत दे रही है। कराची से भी हज ऑपरेशन 2022 का आगाज कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज के जरिए 291 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस। टिकटॉकर नौशीन उर्फ डॉली की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। क्या कोई शवाहिद मौजूद है कि आग डॉली ने लगाई? आग लगाने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ? अदालत का इस्तफसार। मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। यूब में कला सैफुल्ला के करीब दिल दहला देने वाला हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 22 अफराद लुकमा अजल बन गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ईरान में होने वाले ट्रेन के हादसे में 17 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी हो गए। 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन मशहद से यजद जा रही थी कि 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जन्नत नजीर वादी में भारतीय बर्बरियत जारी। 5 माह में 300 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कई हुर्रियत रहनुमा, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद और 3 खवातीन भी शामिल। और मुल्तान में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे। शदीद गर्मी के बावजूद मेहमान टीम की जारहाना बैटिंग। ओपनर शाय होप की सेंचुरी। शाहीनों को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी।